90 का दशक और एक बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस दिव्या भारती की मौत ने अचानक बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक चेहरा आया जिसे देखकर लोगों को लगा मानो दिव्या भारती वापस आ गई हों। वही आंखें, वही मासूमियत और वही चुलबुलापन, मगर उसका नाम था रंभा। सलमान खान के साथ जुड़वा, गोविंदा के साथ क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता जैसे फिल्मों से बॉलीवुड में पहचान हासिल करने वाली रंभा सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, वो 90s का ग्लैमर बम थी। जाने मन उनके पास दौलत थी, शोहरत थी और स्टारडम का नशा था। लेकिन दोस्तों, फिर ऐसा क्या हुआ कि करोड़ों दिलों पर राज करने वाली रंभा को सुसाइड करने की कोशिश करनी पड़ी? क्यों उन्हें अपने ही घर को बचाने के लिए कोर्ट के चक्कर काटने पड़े? और आज वो किस हाल में हैं? क्या वो वाकई बर्बाद हो गईं या कहानी कुछ और है? आज के वीडियो में हम खोलेंगे रंभा की जिंदगी का वो पन्ना जिसे उन्होंने दुनिया से छिपा कर रखा। रंभा का असली नाम है विजय लक्ष्मी। 5 जून 1976 को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पैदा हुई विजय लक्ष्मी ने जब स्कूल में पढ़ाई छोड़कर फिल्मों का रुख किया तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो एक दिन पूरे इंडिया पर राज करेंगी। शुरुआत हुई मलयालम और तेलुगु फिल्मों से। 15 साल की उम्र में उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 1992 में मलयालम फिल्म सरगम में काम किया और उसी साल तेलुगु फिल्म से इंडस्ट्री में डेब्यू किया। बॉलीवुड को एक ऐसी हीरोइन की तलाश थी जो बोल्ड भी हो और देसी भी। रंभा इस खांचे में एकदम फिट बैठी। जब 1995 में उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती की जल्लाद फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा तो प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई। लेकिन असली धमाका हुआ 1997 में फिल्म जुड़वा से। सलमान खान के साथ उनकी केमिस्ट्री ने आग लगा दी। वो दौर ऐसा था कि रंभा को लकी मॉस्कट माना जाने लगा। चिरंजीवी हो या रजनीकांत, सलमान हो या गोविंदा, हर सुपरस्टार रंभा को अपनी फिल्म में चाहता था। वो 90s की सबसे बिजी एक्ट्रेस बन चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, चढ़ते सूरज को ढलना भी पड़ता है। रंभा के करियर में ग्रहण लगने वाला था। साल 2000 आते आते बॉलीवुड का ट्रेंड बदलने लगा। अब दर्शकों को फिल्म ट्रिम और मॉडर्न हीरोइंस चाहिए थी। ऐश्वर्या राय, प्रीति जिंटा और करीना कपूर का दौर शुरू हो चुका था। रंभा, जिन्हें साउथ इंडियन लुक्स और हेल्दी फिगर के लिए जाना जाता था, अचानक बॉलीवुड को हेल्दी और आउटडेटेड लगने लगी। बड़े स्टार्स ने उनके साथ काम करने से मना करना शुरू कर दिया। जो रंभा कभी लीड हीरोइन थी, उन्हें अब बी ग्रेड फिल्में या छोटी किरदार ऑफर होने लगी। मजबूरी में रंभा ने भोजपुरी सिनेमा का रुख किया। रवि किशन के साथ फिल्में की, काम तो मिला लेकिन वो स्टारडम कहीं खो गया था। अपने डूबते करियर को बचाने के लिए रंभा ने एक बहुत बड़ा जुआ खेला। उन्होंने खुद फिल्में प्रोड्यूस करने का फैसला किया। उन्होंने 3 रोजेज नाम की फिल्म बनाई, लेकिन ये फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर साबित हुआ। फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और रंभा कर्ज के दलदल में धंस गईं। चेन्नई का उनका घर तक बिकने की नौबत आ गई। वो फाइनेंशियली टूट चुकी थीं। लेकिन रंभा की जिंदगी का सबसे काला दिन अभी आना बाकी था। साल 2008 अचानक खबर आई कि रंभा को बेहोशी की हालत में अस्पताल में एडमिट कराया गया है। मीडिया में आग की तरह बात फैल गई कि रंभा ने सुसाइड करने की कोशिश की। कहा गया कि करियर खत्म होने और कर्ज के बोझ ने उन्हें इतना तोड़ दिया था कि उन्होंने मौत को गले लगाना बेहतर समझा। हालांकि बाद में रंभा ने इसे खारिज किया। उन्होंने कहा कि वो फास्ट पर थीं और कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई थीं। लेकिन बॉलीवुड के गलियारों में दबी जुबान में लोग आज भी इसे डिप्रेशन और सुसाइड अटेम्प्ट ही मानते हैं। क्या सच में वो सिर्फ एक व्रत था या जिंदगी से हार मानने की कोशिश? इस घटना के बाद रंभा ने इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया। 2010 में उन्होंने कनाडा के बिजनेसमैन इंद्र कुमार पद्मनाथन से शादी कर ली और देश छोड़कर चली गईं। सबको लगा चलो कहानी की हैप्पी एंडिंग हो गई, लेकिन ड्रामा अभी बाकी था। शादी के कुछ साल बाद 2016 में एक और धमाका हुआ। रंभा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। खबर आई कि वो अपने पति से अलग होना चाहती हैं। उन्होंने अपने पति पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया और अपने बच्चों की कस्टडी मांगी।
वो हीरोइन जो कभी करोड़ों की मालकिन थी, अब एक आम औरत की तरह अपने हक के लिए लड़ रही थी। लोगों ने मान लिया था कि रंभा अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। न करियर बचा, न पैसा और न ही परिवार। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। अगर आपको लगता है कि रंभा बर्बाद हो गई तो आप गलत हैं। रंभा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पति के साथ सुलह की, अपने परिवार को टूटने से बचाया और आज वो एक रानी की तरह जिंदगी जी रही हैं। वो भले ही बॉलीवुड की लाइमलाइट से दूर हैं, लेकिन कनाडा में वो एक बेहद लग्जरी लाइफ जी रही हैं। उनके 3 बच्चे हैं और वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी खुशहाल जिंदगी की झलक दिखाती हैं। जो लोग कहते थे कि रंभा बर्बाद हो गईं, उनके लिए रंभा की आज की हंसी सबसे बड़ा जवाब है। रंभा की कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट है? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।